नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ये तो पता है कि 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा की शुरुआत में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी आ रहे हैं और ये भी कहा जा सकता है कि इस बार 7 दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। दर्शन करने वालों की संख्या 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन इसी बीच श्रद्धालुओं को मायूस करने वाली खबर सामने आई है। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी का शिवलिंग यात्रा शुरू होने के महज 7 दिन के अंदर ही पिघल गया है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो उस साल शिवलिंग यात्रा के 14 दिन के अंदर पिघला था। गौरतलब है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने के महज 7 दिन के अंदर ही बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए हैं। श्रद्धालु भी अपनी निराशा दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा हर साल अब देखा जा रहा था। हाँ, इतनी जल्दी शिवलिंग पिघलकर अदृश्य हो जाएगा, इसकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन यात्रा की समाप्ति से पहले शिवलिंग का पिघलना तो तय था। ऐसे में शिव भक्त ज़्यादा निराश ना हो, बल्कि अभी भी आपके पास यात्रा पर आने की वजह बाकी है। विभिन्न धर्म गुरुओं ने कहा है कि अमरेश्वर धाम, जिसे अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पुकारा जाता है, उसमें पवित्र हिम शिवलिंग का निस्संदेह अपना महत्व है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व पवित्र गुफा का है, क्योंकि भोलेनाथ ने इसी गुफा का चयन कर यहाँ अमरत्व की कथा सुनाई थी। जिस गुफा को स्वयं शिव शंभु ने चुना था, भला उस गुफा में मिलने वाले भोलेनाथ के आशीर्वाद को कौन अदृश्य कर सकता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए की जाती है, लेकिन महत्व केवल अमरनाथ गुफा तक पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन का ही नहीं है, बल्कि महत्व तो पूरी यात्रा का है। भोलेनाथ स्वयं यात्रा के पड़ावों को पार करते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचे थे और उन्होंने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। महत्व उस एक एक पड़ाव का भी उतना ही है जितना अमरनाथ गुफा का है। यात्रा के शुरुआत में आप चंदनवाड़ी पहुंचेंगे, जहां भोलेनाथ ने अपने सिर से चंद्रमा का त्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर भगवान ने नंदी का त्याग किया वो पहलगाम था। इसके बाद उन्होंने अपने गले से सर्प का त्याग किया और वो स्थान शेषनाग कहलाया। अंततः भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से त्याग दिया और उस स्थान को पंचतरणी के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में जाने से पहले भगवान शिव ने गणपति बप्पा को महागुणस पर्वत पर विराजमान किया था और गणपति जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कथा के दौरान कोई भी गुफा में प्रवेश ना करे। अमरनाथ यात्रा केवल अमरनाथ गुफा को लेकर इतनी प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यात्रा के दौरान इन सभी पवित्र स्थानों के दर्शन करके भी भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अमरनाथ यात्रा का एक एक कोना पावन और पवित्र है, जहां भोलेनाथ का आशीर्वाद बसता है। पूरी यात्रा के दौरान जब भक्त बम बम भोले और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मानो जैसे शरीर में एक नए प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि यात्रा कठिन है और चढ़ाई भी अच्छी खासी है, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान आपको अपने ही जैसे कई शिव भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाते दिख जाएंगे और आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो आपसे कह रहे हों कि अब बस थोड़ा ही और चलना है। और इसी तरह भोलेनाथ की आस्था में लीन होकर आप अपनी यात्रा को भी पूरा कर लेते हैं और आपको दूरी का भी बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपने भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बनाया है या फिर आप आने वाले दिनों में यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने का या यात्रा पर नहीं जाने का ख्याल बिल्कुल अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में यात्रा पे जाने की बात आई है तो आपको यात्रा पे ज़रूर जाना चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए हैं। अदृश्य होने के बावजूद भोलेनाथ वहीं मौजूद हैं और अमरनाथ यात्रा पूरी करके गुफा तक पहुंचने वाले शिव भक्तों को भोलेनाथ का आशीर्वाद भी ज़रूर मिलेगा। भगवान कभी अपने भक्त से दूर नहीं रह पाते। वो दिखें या ना दिखें, रहते हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही हैं।
अमरनाथ यात्रा में समय से पहले बाबा बर्फानी के विलीन होने के मुख्य कारणों में मौसम एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो जिस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिस चीज़ का होना या ना होना हमारे बस में नहीं है, उसे लेकर उदास या हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरतलब है कि इस साल वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो गई थी और ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। बीते 6 दिनों में बाबा बर्फानी के दर्शन करने आए भक्तों का आंकड़ा अनौपचारिक तौर पे 1.5 लाख को पार कर चुका है। जलवायु परिवर्तन का असर कश्मीर के मौसम पर भी पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यात्रा का महत्व कम नहीं हुआ है। श्री अमरेश्वर धाम की पवित्र छड़ी मुबारक के संरक्षक और दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी के अनुसार भी ये सही है कि पवित्र गुफा में हिमलिंग स्वरूप में विराजमान भगवान शंकर के दर्शन की प्रत्येक श्रद्धालु की इच्छा होती है, मगर मान्यताओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार स्थान का महत्व अधिक है। भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाने के लिए इस पवित्र गुफा का चयन किया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भोलेनाथ कोई और गुफा भी चुन सकते थे, लेकिन उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं मिला। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक भी ये कोई पहला अवसर नहीं है जब हिमलिंग स्वरूप में विराजमान होने वाले भगवान शंकर तीर्थ यात्रा के संपन्न होने से पहले ही पिघल गए हों। वर्ष 2004 में तीर्थ यात्रा लगभग 1 महीने की थी और 15 दिन में भगवान विलुप्त हो गए थे। वर्ष 2013 में महज 22 दिनों में, 2016 में 13 दिन और साल 2006 में तो यात्रा के पहले ही भोलेनाथ के विलुप्त होने की वजह से काफी विवाद पैदा हुआ था। मौसम में बदलाव, पवित्र गुफा के आसपास के तापमान में बढ़ोतरी, पवित्र गुफा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, पवित्र गुफा के आसपास मानवीय गतिविधियों में वृद्धि बड़ा कारण है। पवित्र अमरनाथ गुफा से शिवलिंग के पिघल जाने से अमरनाथ गुफा का महत्व कम नहीं होता है। अगर आप इस साल अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आपको अपनी यात्रा कैंसिल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप अपने तय समय पर यात्रा पर आ सकते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।